करते हैं, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं कि आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, तो बिजनेस आपका किस चीज से होगा? आपका प्रोडक्ट बस देने से हो जाएगा, ठीक है, कस्टमर मिल जाने से हो जाएगा? नहीं, बिजनेस जो होगा वो आपके स्वभाव से होगा, यानी कि आपका नेचर बिजनेस लायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका नेचर बिजनेस के लायक होना चाहिए। आप मार्केट में जाते हो, कुछ भी चीज खरीदते हो, ठीक है, उनका स्वभाव कितना अच्छा होता है, यस यू नो। आपको 10 टॉप दिखाने के बाद, 10 साड़ियां दिखाने के बाद में, ठीक है, वो आपको 11वीं 12वीं साड़ी दिखाने के लिए तैयार है, राइट रॉन्ग? ठीक है, हमारा 1000 रुपए का शर्ट खरीदने का हिम्मत नहीं हो रहा है, 1500 रुपए का शूज खरीदने का हिम्मत नहीं हो रहा है, यस यू नो। लेकिन हमारा एटीट्यूड कैसे होता है? एक अलग एटीट्यूड, और उसका जो स्वभाव होता है, जिसके पास में 25 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का वो बिजनेस खोल के बैठा है, हमारा राइट है ना? हमारे जितना पूरे घर के सदस्यों का खर्चा एक महीने का है, उतने का तो वो सिर्फ लाइट बिल भरता है। देन विनम्रता किसके स्वभाव में होती है? वो बिजनेसमैन, हमारा राइट है ना? हम 1000 रुपए का टॉप या 2000 रुपए का शूज लेने के लिए जा रहे हैं, हमारा एटीट्यूड, हमारा स्वभाव कैसे होता है? यस यू नो, एकदम पूरा ऐसा, समझ में आ रहा है ना? लेकिन उनका कैसा विनम्र स्वभाव होता है, समझ में? हेलो हेलो। तो बिजनेस करना चाहते हो तो आपको कस्टमर के साथ में रिलेशन बनाना भी आना चाहिए। जैसे कि माँ किसी दुकान से सामान वगैरह खरीदते हैं, राइट है? माँ किसी दुकान से सामान खरीदने जाती है, या हर महीने आपका किसी आसपास पड़ोस के किराने की दुकान से आपका महीने का बंधा होता है, राइट है? ठीक है, वहां से भी आप बिजनेस करना देख सकते हो। लोग बाग सबसे पहले कस्टमर बनाता है, और कस्टमर कैसे बनता है? एक बहुत प्यारे हेल्दी रिलेशन से। लेकिन लोग बाग क्या करता है, वो रिलेशन मेकअप नहीं कर पाता। मान लेते कोई भी पर्सन आपके यहाँ पे आता है, हर महीने आपके घर में किराना का सामान जाता है कम से कम 4000 का, यस यू नो। कई बार आप क्या कर सकते हो, आपके यहाँ कोई नया प्रोडक्ट आया, वो उन मैम को फ्री में दे दीजिए, मैम ये नया प्रोडक्ट आया, मेरे घर में लोग यूज करते हैं, इसका मुझे कोई चार्ज नहीं करना, लेकिन अगर आपको ये अच्छा लगा ये प्रोडक्ट तो आप इसको यूज कर लीजिएगा। लेकिन अगर उनके साथ में उनका छोटा बेबी है या गुड़िया है या भैया कोई भी है, उनके लिए अलग से चॉकलेट दे दीजिए, कुछ चिप्स वगैरह का पैकेट 2-4 50 रुपए के नुकसान होगा ना, 2-4 50 रुपए वो दे दीजिए, 100 रुपए का मान लेते कोई चीज दे दीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा, यस यू नो। तो इससे क्या होता है? हेल्दी रिलेशन। वो जब घर में जाएंगी, बच्चों को 4000 का सामान वो भूल जाएंगी, लेकिन वो जो 100-50 रुपए का आपने फ्री में आइटम दिया है ना, उसे लोग बाग याद रखेगा, बिजनेस का बेचने का तरीका आपको आना चाहिए। लोग बाग बिजनेस करने के लिए आ जाता है, लेकिन तरीके उपयोग नहीं करता है कि रिलेशन किस तरीके से कस्टमर के साथ में बनाना है। देखो, प्रचार प्रसार करने के लिए जाओगे, देन लोग आपके बिजनेस में आ रहे हैं, तो लोग बाग जब तक आप प्रचार प्रसार करोगे देन लोग बाग आएगा, यस यू नो। जब तक करते रहोगे तो लोग बाग आएंगे। बिजनेस प्रॉफिट वाला कौन सा होता है? बिजनेस प्रॉफिट वाला वो बिजनेस होता है जिसमें कस्टमर ही कस्टमर को लेके है। अब जिनको मैंने 2-3 हजार का सामान दिया है, या 2500 का सामान दिया है, या 2000 का सामान दिया है, इस घर में 2000 का सामान हर महीने जाता, राइट नो? राइट। उस घर में आपने 50 रुपए का, 100 रुपए का उनके बच्चों को या फिर उनके किसी पर्सन को या उनको खुद को दे दिया कि बच्चों के लिए। इसके लिए वो लोग आपको क्वालिफाई भी कर लेते हैं, वो पूछ लेते हैं आपका किधर है, उधर में घर है, आप तो बता दीजिएगा, हम सामान देके चले जाएंगे। हाँ, वो बोलते हैं कि आप तो बता दीजिए आपको क्या क्या चाहिए, जी मेरा मोबाइल नंबर है, जी मेरा नंबर है, या फिर आप अपना नंबर दे दीजिए, आपको भाभी या दीदी या भैया, आपको जो भी, भाई साहब जो भी चाहिए पड़ेगा, आप तो कॉल करके बता दीजिए, मैं आपको सुबह से पैक करके दे जाऊंगा। अरे भाभी जी आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, ठीक है, स्कूटी में सामान रखवा देंगे, बोला कि अगर पास में तो मैं छोड़ के आ जाता हूं। ये होता है हेल्दी रिलेशन। उन्हें कोई मतलब नहीं है
क्या आप क्या करते हो, पढ़ाई लिखाई दुनियादारी, ऐसा नहीं। आप अच्छा काम करो, आपके लिए अच्छा बोलेंगे, आप बुरा भी काम करो तो कुछ नहीं बोलेंगे, शांत रहेंगे। यस या नो? यस, क्योंकि कस्टमर से क्या आता है? कस्टमर आता है। अब ये काम कौन कर सकता है? जिसने अपना लगा के इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट किया हो, यानी कि पिताजी। लड़का नहीं कर सकता है। अगर पिताजी ने लड़के को 10 लाख रुपए दे के अगर कोई चाय का दुकान का ओपन कराया है, ऐसा खुल जाते ना चाय की दुकान, 8-10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, बढ़िया दुकान लगा के दे दो, लड़का लोग वहां पे बोला कि पापा मैं चाय का बिजनेस करूंगा, राइट नो? ठीक है, तो वो चाय का बिजनेस करने के लिए चला गया, वो चला पाएगा बिजनेस? उसका तो एटीट्यूड ही नहीं है। जो अपनी दुकान में स्वयं झाड़ू नहीं लगा सके, जिसे अपना दुकान, अपना प्रोडक्ट बेचने में शर्म आ रही हो, जिसका आइडेंटिटी हो कि मैं चाय दूंगा, कस्टमर क्या करता है? कस्टमर आके ऐसे बैठ जाता है, हेलो भैया 2 चाय। तो आपको क्या, अरे मेरा इज्जत है, ये ऐसे कैसे बोल रहे? तो जाके बोल दिया कि भैया नहीं मिलेगा चाय यहाँ पे, चाय का कैसे बोला, निकाल दी बात, क्या बोली? कभी धंधा कर पाएगा ही? कस्टमर भगवान का रूप है, तो सीख ही नहीं पाया। तुझे तो शर्म आती है लोगों को सर्व करने में चाय। जो तेरे यहाँ काम करते हैं तो उनके साथ में हेल्दी रिलेशन नहीं है। हेलो, हेल्दी रिलेशन बन पा रहे क्या? तू उनको भी क्या समझ, सैलरी देते नौकर समझ के बैठा, राइट है नो? राइट है नो? राइट। जाओ उसका ऑर्डर लेके आओ, जाओ उसका ऑर्डर लेके आओ, जाओ उसको। तुझे डांटना आता है, तुझे मालिक का ना दिखाना आता है, लेकिन उनको ये बोलना नहीं आता है कि देखो आई एम अ सर्वेंट फॉर दिस शॉप एंड योर ऑनर। क्या ये बोलना आता है? क्या ये बोलना आता है? यही बोला कि अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में कस्टमर को बनाना सीखो, उनके साथ में कम्युनिकेशन करना सीखो। वो बात कितना अच्छा करते हैं। आप लोग जाते हो दुकान में, मार्केट में, आपसे मैम बोल के बात करते हैं, हाँ जी सर बताइए, ये बोल के बात करते हैं। वो कंफर्ट फील करा देते हैं कि मेरी दुकान इतनी महंगी नहीं है, ठीक है, कि आप यहां से कुछ खरीद ना सको। और अगर आपको मनपसंद चीज वहां से नहीं मिलती है तो वो आपके साथ में ये बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी जस्ट अपना माल आ रहा है 2-4-10 लाख का, देन आप आइएगा, नेक्स्ट विजिट कीजिएगा, जैसे माल आता है हम आप तक पहुंचा देंगे। हम राइट रॉन्ग? राइट। आजकल तो ऐसा है कि ऑनलाइन पेमेंट होता है, आपका नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है, देन आपको वो व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। मेरे पास आता रहता है एलन सोनी से लेके बिल बुद्धा से लेके आपका लुइस फिलिप्स से लेके ब्लैकबेरी से लेके, यहाँ से आता रहता है मेरे पास में मैसेज वगैरह। तो मेरे वगैरह से मैसेज आते रहते, कॉल आते रहते हैं, एक्सक्यूज मी सर, ऐसा ऐसा। कई बार मैं बिजी होता हूँ, मैं गुस्सा कर देता हूँ, तब लोगों को क्या पागल हो क्या, मेरे पास यही काम है क्या? हाँ सॉरी सर, जब आप फ्री हो जाएंगे हम आपसे बात करेंगे। और ऐसी लड़कियों को, लड़कों को काम करके मिल कितना रहा होगा? 4-5 हजार रुपए। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, इसलिए क्या बोला, 18-19 साल 20 साल के बच्चों को पैसे का कीमत समझ में नहीं आता है। क्योंकि समझ में किसे आता है? जिसे अपना बच्चे का फीस भरना हो, बच्चे का हॉस्पिटल में इलाज कराना हो, माँ का लिए दवाई लेके आना हो, बीवी का लिए घर का खर्चा चलाने के लिए 5,000 रुपए देने हो, यानी 26-27 साल 28 साल के एज का पर्सन पैसे का वैल्यू वो जानेगा। आप पैसे का वैल्यू नहीं जानोगे। आपको तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिला है, भगवान का अच्छा कर्म किया होगा, जो प्रेजेंट टाइम पर पढ़ाई करने के साथ साथ में 12th में, 10th में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में आपको एक ऐसा रास्ता मिल चुका है जहां से अपने आप को आप बहुत आगे लेके जा सकते हो। आपको गर्व महसूस करना पड़ेगा कि आज से 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद आपके दोस्तों को मार्केट में दर दर भटकना पड़ेगा, लेकिन आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं, आपके पास प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है। हेलो, तो कम्युनिकेशन बोलो कितना प्यारा करता है। हाँ जी मैम बताइए, हाँ जी भैया बताइए, ठीक है, ऐसे से ऐसा, चलिए भैया ऐसा हो जाएगा, मैम ऐसा हो जाएगा। उनका कम्युनिकेशन कितना सॉफ्ट, कितना प्यारा होता है, क्योंकि उन्हें पता है आज इसके साथ में अच्छा व्यवहार, अच्छा तरीके से कम्युनिकेशन करूंगा, यही कस्टमर लेके आ जाएगा। हम राइट है ना? तीसरा सबसे अच्छा चीज वो लोग करते हैं, तीसरा चीज जो मुझे भी मान लेते पसंद है, कि कस्टमर को जब कस्टमर बनाते हैं वो लोग, ठीक है, दुकानदार, छोटी दुकानदार को उदाहरण देते हैं, तो कई बार ये होता है कि आपके पास में पैसे नहीं है, यस है नो, तो आपके पास में मान लेते 50 रुपए होते। एक सब्जी वाली जब आपके मार्केट में आती है, क्या वो नहीं बोलती
अरे दीदी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दे देना। यस या नो? यस या नो? यस दीदी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दे देना। ठीक है, आप तो रेगुलर कस्टमर है हमारे, 2 रुपए आपसे कम ले लेते हैं, हंस के बात करते हैं। और उनके पास में दिन भर में 50 लोग जाता है, हमारा 50 लोग खरीदता होगा क्या? 10 लोग खरीदता है। और 10 में से जब साक्षी मैडम लास्ट में जाती होंगी, अंजलि मैम जाती होंगी, अली सर जाता होगा, हरी सर जाता होगा, या नीरज सर या मिलन सर या पूनम मैडम, ये लोग जाते होंगे। जहां भी आप सामान दुकान पे ये सब कुछ लेने के लिए जाते हैं ना, ठीक है, वो आपको बहुत प्यार से ट्रीट करती होंगी कि आप हैं, आपके लिए तो 2 रुपए कम हो जाएगा, ये नई सब्जी आई है, ऐसे बना। सब्जी का रेसिपी बनाना तक बता देंगे। यस या नो? यस या नो? आपके साथ में उनका एक बॉन्ड हो जाता है। आपके उनके बाजू वाले के पास में अच्छा सब्जी है, बाजू वाले के पास में अच्छा दूध मिल रहा है, बाजू वाले के पास में अच्छा घी मिल रहा है, लेकिन आप कहां से लोगे? आप वहीं से लोगे। क्यों? आपने रिलेशन बनाया है, उसका साथ में आपका रिलेशन है। अब वो आपसे बात करेगा, दीदी आप आए नहीं, भैया आप आए नहीं, बहुत दिन से आप दिखे नहीं। अरे उसे आप याद तक नहीं हो, वो ये बात तो पंच हर किसी को देता है। और आपको क्या लगता है हमसे बोला जा रहा है? ये होता है एक रिलेशन क्रिएट करना अपने कस्टमर के साथ में। और कोई दिक्कत नहीं, हम 500 का उसके पास रखे हैं, 500 नहीं 5000 का खुला करके आपको दे दी। लेकिन ऑलवेज आपको बड़ा बनाते, खुद को छोटा बनाते हैं। अरे दीदी ऐसा कहां, ऐसे तो जे है वो, तो आप कैसे चल रहे हो? आप चल रहे हो मान लेते हैं क्या बोलते हैं टैब स्कूटी से, उसका लड़की एक्टिवा से जाती है स्कूटी। आप आ रहे हो कहां पढ़ाई लिखाई करने के लिए? आप जा रहे हो इधर में क्या बोलते हैं किसी महाराजा कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उसका लड़की इंजीनियरिंग कर रही है दिल्ली कॉलेज से। लेकिन उसका स्वभाव कैसा है आपके साथ में? अरे दीदी आप लोग तो बहुत बड़े, ऐसा 2 रुपए थोड़ा सा महंगे हो गए टमाटर। यस या नो? वो कोई दिक्कत नहीं, अभी पैसा नहीं है तो बाद में दे देना। आप 500 को दोगे, ऐसे पकड़ाते हैं ना, 100 रुपए 200 रुपए से पकड़ाते हैं, इतने रखे वो बोरा के नीचे। हेलो प्लीज, अरे मेरा बात समझ में आ रहा है ना? यस, तो आपके साथ में रिलेशन उनका बहुत अच्छा बनता है। बोलो तो बाद में दे देना दीदी कोई दिक्कत नहीं है, याद सब कुछ रहता है। क्या वो लिख के नहीं चलते होंगे? लिख के चलते, लेकिन आपको क्या लगता कि वो लोग नहीं लिखते हैं? उन्हें मेमोरी बहुत अच्छा होता है। हेलो, आप भूल जाएंगे पैसा, लेकिन वो बोलेंगे दीदी वो थोड़ा सा घर में बच्चे की तबीयत खराब थी तो मान लेते आप थोड़ा बहुत पैसा दे देती। अच्छा, आप सोचोगे यार देखो 150 ही देना, 150 बच्चों का इलाज हो जाएगा। दीदी 50 रुपया की दवा आनी थी, 50 का उसका जो बच्चा है, ठीक है, वो छतरपुर का बेस्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, तुम अभी सरकारी हॉस्पिटल से अपने लिए दवाई लेके आई हो। बिजनेसमैन ऑलवेज आपको बड़ा दिखाएंगे, खुद को आपके सामने छोटा दिखाएंगे, आपको नीचा नहीं दिखाएंगे वो। लेकिन जब लोग ज्यादा बकवास करता है, तू है कौन इतना वैसा, तू जानता नहीं मैं किसका लड़का हूं, मैं किसका लड़का हूं, खर्चा देखो महीने। हेलो, तो रिलेशन बना पाओगे? फर्स्ट टाइम में ही लोग कस्टमर को नहीं काटता है। पैसा कमाने के लिए लोग पैर तक छूता है। जिस कस्टमर से 4 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, उस कस्टमर को पैर तक छूता है। मैं खुद बोलता हूँ यार माफ कर दे यार, नहीं तू मेरा छोटा भाई है, मत किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पैर छुलाना किसी से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे खुद भी किसी का पैर छूना अच्छा नहीं लगता है। मतलब वो नहीं है, बिजनेस में झुक सकता हूँ लेकिन स्वभाव को इतना ज्यादा नहीं बदल सकता हूँ। जो चीज मैं पसंद नहीं करता वो किसी और से भी उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप ऐसा कीजिए। समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो, यस। तो वो लोग किस जैसा एक छोटे से पर्सन से बिजनेस करना सीखो। ठीक है, आप कब से सब्जी वाले की दीदी हो गई और वो आपसे एज में बड़ी है, वो आपसे, उसके 2-2 3-3 बच्चे हैं, एक बच्ची तो आपकी उम्र की है, और वो अंजलि मैडम से क्या बोल रही है, दीदी आप दिखाई नहीं दी दीदी। अंजलि ओ वाओ मैं दीदी। और कस्टमर को अच्छा लगता है ना कि और जो कस्टमर है उनके सामने आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिले, आपको थोड़ा सा प्योरिटी दिया जा रहा है, राइट नो, आपको थोड़ा स्पेशल फील कराया जा रहा है। ये होता, आप कहीं जा ही नहीं सकती हैं, मैं गारंटी देता हूं। पूनम जहां से सब्जी खरीदती होगी वहीं से जाकर खरीदती होगी।
जहां से दूध खरीदते हो वहीं से, चाहे वो पानी पतला मिला के क्यों ना दे, पानी दूध पतला करके क्यों ना दे, फिर भी हम नहीं बोल सकते, बिकॉज रिश्ता बीच में आ जाता है। यस यू नो, यस। जो होता है कस्टमर, जब शुरुआत में लोग कस्टमर बनाता है, उधार कर लेता है, अरे कोई दिक्कत नहीं, अरे दे देना फिर, ठीक है, 2-2 महीने 3-3 महीने तक नहीं मंगाता है, ठीक है, फिर कभी बोलेगा वो हिसाब कर देते, थोड़ा दुकान ऐसा चल रहा है, लेकिन उसने बना लिया ना, और आपसे ही उसने 10 कस्टमर और बना लिए, क्योंकि आपका ऐसा किया, आपके जो वाइफ है या जो हस्बैंड है, उन्होंने 4-5 लोगों को और बोला वो दुकान अच्छा है, वो दुकान अच्छा है, वो दुकान अच्छा है, वो दुकान अच्छा है, वहां पे ऐसा वो समझता है, ऐसा करता वैसा करता, थोड़ा लॉस में रह के हमेशा के लिए कस्टमर मिल जाए, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा लोगों का सुन के हमेशा के लिए लोग मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन लोग बाग क्या करता है, इस चीज को अपने अंदर डेवलप नहीं करता। बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस के स्वभाव को डेवलप करो, खाली मेहनत करके पैसा नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा जुझारूपन भी आपको अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। फाइटर लोग बागों का है। अनशन जब होता है तो एक इंसान रहता है, समझ में, उसे पता होता है कि मैं अनशन क्यों कर रहा हूं, बाकी आसपास के जो बीच में बैठे थे वो सपोर्टर होते हैं, वो बाथरूम में जाके आते, पेड़ा खा के आ जाते, लेकिन एक इंसान जो होता है ना, वो बोलता है कि मर जाऊंगा लेकिन खाना नहीं खाऊंगा, भूख हड़ताल मतलब भूख हड़ताल, ऐसे इंसान का नाम होता है, ऐसा इंसान आगे चल के लोगों को याद किया जाता है। इतना सारा लोग बाग था दांडी यात्रा में, नाम किसका है, हेलो, इतना सारा लोग था इंकलाब जिंदाबाद में, नाम कितना है, चंद्रशेखर आजाद उंगलियों पे गिन ले, हेलो, इतना सारा लोग बैरिस्टर था, लेकिन किस किस को याद किया जाता है, आपका भीमराव अम्बेडकर सर और आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, और किसको, नेहरू जी को याद किया जाता है। इतना सारा लोग था, कितने लोग बाग याद है, स्वतंत्रता सेनानियों को उंगलियों पे गिन लोगे आप, बात समझ में आ रहा है ना, ये रियल फाइटर थे, ये रियल फाइटर थे। बाकी लोग कैसे थे, भीड़ एकत्रित होगी तो हम भी उनमें रहेंगे शामिल, बाकी लोग ऐसा था, लेकिन जो रियल फाइटर का मैं बात कर रहा हूं, ये वो लोग था जो सामने खड़े होकर डंडा मार गोली मार खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नाम और पैसा ऐसे नहीं आता, विरासत में नहीं मिलता है, हेलो, सक्सेस विरासत में नहीं मिलती, चांदी की चम्मच लेके मुंह में ऐसा पहला निवाला दिया गया था, जिस इंसान के राजा रजवाड़ा जैसा जिंदगी था, आज भी प्रधानमंत्री बनने के लिए तरसता है, नाम बहुत प्यारा है, फिर भी लोग पप्पू बोलते हैं, और वहीं पर एक चाय बेच कर आने वाला इतनी सारी गालियां देने वाला, उसको इतनी सारी, कोई नीच बोला, कोई जिस्म का सौदागर बोला, कोई मौत का सौदागर बोला, कोई ये बोला, कोई बोला, चाय बेचने वाले का लड़का प्रधानमंत्री है, ये क्या छोटी बात है, तो इसको याद करो। ऐसे ही नहीं जुड़ते लोग बागों के साथ, बिजनेस करना चाहते हो कम्युनिकेशन प्यारा करो, रिलेशन लोग बागों के साथ में बनो, लोगों को समझना पड़ेगा, और बिजनेस में रिस्क लेना पड़ेगा, अपना स्वभाव बिजनेस के हिसाब से करना पड़ेगा, ना कि आपके स्वभाव के वजह से बिजनेस होगा। कुछ लोग बोलते हैं हम अपने आप को बदल नहीं सकते, हम आपको कभी अपने आप से वो नहीं कर सकते, जहां मेरे खुद के सपनों की बात आ जाती है या ऐसा आ जाता है तो मैं सीनियर बोले तो बदल जाओ, ठीक है, वक्त बदलेगा तो बड़ी तकलीफ होगी, अगर नाम कमाना चाहते हो तो जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, नहीं तो अच्छे उड़ गया बा में तुम हो कौन। लेकिन हम तब तक अपने आप को बहुत ज्यादा वो मानते हैं कि मैं ही मैं हूं। ये जो उम्र होती है ना 18, 20, 21, 22, 23 साल की, ये जो नया नया स्मार्ट बिल में सक्सेस होता है, जो नया नया पिन गोल्ड टीम बनाते हैं ना, उसके बाद ये समझने लगते हैं कि हमारा जो सीनियर है वो तो बुद्धू है, उसे तो कुछ आता नहीं है। मेरा उम्र 15, 16, 17, 18 साल था ना, तो मैं भी यही सोचता था मेरे पापा को तो कुछ आते नहीं, पापा की जिंदगी कैसे बताओ ना, ये तक नहीं आता। और इस उम्र में हर किसी को अपना पापा बुरा लगता है, अपने माँ बाप बुरे लगते हैं, और दूसरे के दोस्त के माँ बाप सबसे अच्छा लगते हैं। मैं अली को बोल रहा हूँ, अली सोचता हूँ यार मेरे माँ बाप कैसे हैं, उनके माँ बाप कितने अच्छे हैं। भावना भी ये सोच रहा है हमारे पापा मम्मी कितने बुरे हैं, तुम सहेली के कितने अच्छे हैं। इस उम्र में लगता है, लेकिन जब 26, 27, 30 साल के हो जाते तब पता चलता है यार हमारे माँ बाप ही हमारा अच्छे थे। आज जैसे मैं रियलाइज करता हूँ, जब मेरा बच्चा लोग मेरे से बात करेगा ना, अरे यार ऐसा ही मैं खुद गलत समझ में आ रहा है। तो आजकल मेरे बच्चे मुझे समझाते रहते हैं, अरे आप खुद गलत हो यार,
चल ठीक है, पहले क्यों नहीं बताया? समझ में आ रहा है? हेलो यस सर। हेलो। नेक्स्ट आपको चीज बोलना चाहूंगा, बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, तो माइंड इज आइस फैक्ट्री, माउथ इज अ शुगर फैक्ट्री और हार्ट इज अ मॉम फैक्ट्री। इस चीज को अपना के चलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, रुक नहीं पाओगे। आप खुद नहीं रोक पाओगे और लोगों को रोक नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? लोगों का 100 गलतियां माफ कर दो। लोगों का क्या करो, 100 गलतियां माफ कर दो, 101 भी नहीं, 100 बार तुम किसी को बना लो, उसके बाद नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल को 100 गलतियां माफ करने का वचन दिया था, और जब वो 100 गलतियां माफ हो जाती ना, 100, उसके बाद वो स्वर्ग का धर से अलग कर देते हैं। अपना भी स्वभाव ऐसे ही है, बिजनेस कर रहा हूं, डाउन टू अर्थ पर्सन हूं, ठीक है, लेकिन तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर सकता हूं, 101 में मैं तुम्हें भला दूंगा। हेलो हेलो। तो ये स्वभाव सही है, लेकिन माइंड इज आइस फैक्ट्री। आपका दिमाग खराब करने वाली बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। आप जिसे प्रॉब्लम समझते हो ना, वो तो आपका डेली रूटीन का काम है। पुलिस वालों के पास क्या आते हैं, सॉल्यूशन है प्रॉब्लम। वकील के पास में क्या आता है, डॉक्टर के पास में क्या आता है, तो ये तो इनका प्रोफेशन है ना, इनको कहीं का टेंशन है। उधर में मेरा बीवी छोड़ के चली गई मुझे, उधर में मेरे साथ में स्कैम हो गया, वो मेरा लड़ाई हो गया, तो पुलिस वाले इसमें क्या समझते हैं, अपॉर्चुनिटी। यस गुड, लोग लड़ाई नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा? बीवी बच्चे को तलाक नहीं देगी, सरपति को तलाक नहीं देगी, तो वकील का घर कैसे चलेगा? लोग बीमार नहीं होंगे, डॉक्टर का घर कैसे चलेगा? भगवान अगर किसी का सबका स्वास्थ्य अच्छा कर देगा तो घर कैसे चलेगा लोगों का? हेलो, समझ में आ रहा है मेरा बात? हेलो, तो समझने की कोशिश कीजिए। तो ये तो डेली रूटीन में आ जाएगा, और आप ये बोलो कि पहले समस्या खत्म हो जाए फिर काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। समस्या अपना काम कर रही है और आप अपना काम कर रहे हो। अरे लोग तो शादी तक कर लेते समस्या के साथ। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा भाई? समस्या आपकी जिंदगी का पार्ट है, इससे दूर आप जा ही नहीं सकते। और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, ज्यादा सक्सेस चाहते हो, ज्यादा नाम चाहते हो, तो उतनी बड़ी समस्या ही, और समस्या उसी के पास में आती है जो उसे झेलने का लायक होता है। और जब भी जिंदगी में बहुत ज्यादा समस्या चल रही है ना, खुद का पीठ थपथपाओ, क्योंकि सबसे कठिन रोल और सबसे ज्यादा एक्टिंग वाला रोल उसी एक्टर को दिया जाता है जो उसको लायक होता है। हर किसी को हीरो का रोल नहीं मिलता। समझ में आया? हेलो सर। आप अपनी जिंदगी के हीरो हो, हीरोइन हो, एक्ट्रेस हो, क्या फर्क पड़ता है? 2 4 10 गालियां देंगे लोग बात, क्या फर्क पड़ता है? एक मूवी हिट होगी, लोग दीवाने हो जाएंगे। कैटरीना कैफ को कोई नहीं जानता था, अच्छे दीवाने हो गई। रणबीर कपूर को ज्यादा लोग बाग नहीं जानता था, एक बार उसने टॉप लगा दी, सांवरिया रे, लोग दीवाने हो गए। बॉबी देओल, समझ में? हर किसी की जिंदगी में स्ट्रगल का टाइम आता है, बट क्या बोला जाता है, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। ये वही लोग कर सकते हैं जिनका माइंड क्या हो, कूल हो। लोग 4 बातें तुम्हें बोल देंगे, अरे तुम ऐसी हो, आस्था जे वो दुनियादारी, तुम्हारी असूस ने तुम्हें ऐसा बोल दिया, अब तुम गर्म दिमाग करके सोच रहे हो। गर्म दिमाग कभी अच्छा डिसीजन देता है क्या? माइंड इज आइस फैक्ट्री, माउथ इज अ शुगर फैक्ट्री। लोगों से प्यार की भाषा बोलो, प्यार से बात करो लोगों से। हेलो, ठीक है। और हार्ट इज अ माफ करने वाला चीज। चलो, आप अपने दिल में लोग बागों को बिठाते रहते थे, उसने हमें ऐसे कैसे बात हो गया? क्योंकि नाटक देखते हो, लड़कियों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लड़कियों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ये अच्छा बात क्या करती है, भूल जाती है, बुरी बात हमेशा याद रखती है। किसी भी रूप में हो, बहन में हो, वाइफ में हो, मां के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। एक बात याद रखें, जिंदगी में लोग बाग आपका अच्छा बात को भूल जाएगा,
आपका बुरा बात का याद रखेगा। किसी के साथ 100 बार आपने अच्छा चीज किया है, लोग बाग उनको भूल जाएगा। आपका एक बात उनको बुरा लग गया, उस चीज को लोग बाग याद रखेगा। जो दुनिया में पता आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा चीज किया, लोग कोई याद नहीं रखेगा। हेलो, कोई याद नहीं रखेगा आपको। लेकिन एक गलती आपसे हो जाएगी ना, जिंदगी भर लोग उसी गलती का रियलाइजेशन, उसी गलती को देख के आपका इमेज बनाते रहेगा, वही चीज आपको बता देंगे, आपको हर हमेशा एहसास कराते रहेंगे कि तुमने ये गलती की। आपके आसपास को लोग बगे होता है, लोगों को मौका मिलता है, लोगों को मौका चाहिए आपके बारे में बोलने का, ठीक है। और आप लोगों को दिल में बसा के चल रहे, भारी मन के चल रहे। अरे जिन्हें ऊपर जाना होता है वो मन को हल्का करते हैं, जिन्हें पर्वत की चोटी पे पहुंचना होता है वो अपना वजन धीरे धीरे कम करते जाते हैं। हेलो, पर्वत की चोटी पे सबको साथ लेके नहीं पहुंचा जा सकता है, पहुंचेगा तो अकेला एक शख्स। तो जिसे छोड़ना है तो छोड़ के जाने दो, जो आएगा थैंक यू, जो नहीं आएगा भीड़ कम, क्या फर्क पड़ता है। लैम्बोर्गिनी में वैसे 10-12 सीटें नहीं होती हैं, 2 होती हैं, मैं और मेरा भाई। असर बच्चों की अलग क्लास है, वो अपनी जिंदगी देखेंगे, वो अपना प्यार मोहब्बत देखेंगे। मैं अपना भाई के साथ कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करूंगा बच्चों के चक्कर में। भाई को सबसे बड़ा टेंशन तो ये रहता है, चलो बच्चे आ जाएगा प्यार कम हो जाएगा। अब बोला सर आपको कैसे पता, मेरे से पूछ रहे हैं। हेलो, क्या गलत बोल रहा हूं, क्या गलत बोल रहा हूं। तो अगर ऊपर जाना है तो नीचे के कुछ लोग बागों को छोड़ना पड़ेगा ना, रस्सी काटनी पड़ेगी ना, जो एक इमोशनली एक रिलेशन में बंधे हुए हो। समझ में आ रहा है? क्या पता जिसे ये सोच रहे हो कि वो मेरा अच्छा सोच रहे, वो आपका अच्छे नहीं सोच रहे। कट कर दो, कट गया, दुख होता है, यस, लोग छोड़ के गए, बाद में फील करो अच्छा लग रहा है यार, इतना सारा भीड़ लेके कैसे, मुझे 100 का स्पीड से दौड़ रहा हूं, नेक्स्ट डायमंड पिन करने के लिए मैं 150 का स्पीड चाहिए, मैं 10 लोगों को अपने साथ में गोदी में लेके चल रहा हूं, कैसे पहुंचूंगा। ठीक है, 6 लोग उतर गए, 4 लोग बचे, 150 का स्पीड। यस या नो? यस सर। याद रखे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हार्ट इज बिजनेसमैन का स्वभाव होता है। और समस्या दुनियादारी आएगा, टेंशन नहीं लेना। एक बार क्या हुआ, एक कुआं था, गुफा टाइप से थी, और उसमें एक ड्रैगन गिर गया। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं था, मतलब ड्रैगन का बच्चा ही था, वो जब तक गिर जाता है तो लोग क्या कर रहे हैं, उसे पत्थर मार रहे। क्या कर रहे हैं, उसे पत्थर मार रहे। तो वो थोड़ा सा गुफा के अंदर चला जाता है, थोड़ा सा, जिसमें उसे पत्थर नहीं लग रहे। ठीक है, लोगों को डराने के लिए वो बहुत ज्यादा गुर्राने की आवाज करता है, तो लोग उसे और पत्थर मारते हैं। वो भी 6-7 दिन से फंसा हुआ है, जो कार्यक्रम 6-7 दिन से चल रहा है, उसका भी मन दुखी हो गया। ठीक है, वो भी सोच रहा है कि यार ठीक है, लास्ट बार कोशिश करता हूं मैं, फिर आके गुर्राता है, फिर आके बाहर आके गुर्राता है खूब जोर से। ठीक है, वो चेक कर रहा है कि लोग चले जाएं, लोग भाग नहीं, फिर पत्थर मारते हैं, तो फिर अंदर चला जाता है। समझ में आ रहा है? हेलो, उसने बोला कि अब मैं गुर्राऊंगा नहीं, वो नहीं गुर्रा रहा है 2 दिन, लेकिन जैसे बाहर निकला फिर लोग को पत्थर मारने लगे, फिर अंदर चला गया। समझ में आ रहा है? तो अभी क्या किया उसने, ऐसा आए और चला जाए, आए और चला जाए, लोग पत्थर नहीं मारा, फिर गुर्रा रहा है, फिर लोग पत्थर मार रहे, फिर गुर्रा रहा है, फिर मार रहा है। ऐसा पत्थर मारते 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 वो गुफा आधे से ज्यादा भर गई, छलांग मारी बाहर। हेलो, समझ में आ रहा? समस्याएं और संघर्ष एक इंसान को मजबूत बनाती हैं। अगर जिंदगी में समस्याएं और संघर्ष नहीं हो रहा
कितना याद रख लिए, आपका कीमत 1 लाख का है, 2 लाख तक आप नहीं पहुंच पाओगे। और संघर्ष और समस्या अगर जीवन में आ जाती हैं, समझ लेना आपकी कीमत 3 लाख होने वाली है। धंधा करने वाला व्यक्ति, माइंड इज आइस फैक्ट्री, माउथ इज अ शुगर फैक्ट्री और हार्ट इज अ, चल आप लोगों ने आपको मना कर दिया, आप दिल में लेके घूम रहे हो, उसने मुझे मना कर दिया, मैं ऐसा साजिश करूंगी, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, ऐसा कर दिया वैसा। अरे मना कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे तरीके से इनविटेशन नहीं हो पाए ना, नेक्स्ट मुलाकात बहाने से जाओ उसके घर पे। अगर हर किसी का मना दुनियादारी करते रहे तो हो गया काम। इसको प्रूव करके दिखाएंगे, ऐसे तो सबको प्रूव करके दिखाओगे, कोई तक नहीं है टीम में। हेलो हेलो, अगर दुकान खोली है गांव में तो सबसे पहले कोशिश करें कि गांव के 10% लोग वक्त तो आपकी दुकान से लेने के लिए आए। आपके मोहल्ले के लोग आपकी दुकान से लेने नहीं आएंगे, आपके आसपास के मोहल्ले के लोग बाग आपकी दुकान से लेने के लिए आएंगे। अब आ रहा है मेरा बात समझ में सर समझ में आ रहा है? तो बिजनेस अगर करना चाहते हो इन चीजों का ध्यान रखो। स्वभाव, कम्युनिकेशन स्किल, नेचर, बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। या तो आप अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हो या बुरे व्यवहार के लिए जाने जाते हो। और अधिकतर जो मीठे लोग होते हैं वो चेहरे पर नकाब लेके चलते हैं, ठीक है। और जो जुबान के बुरे होते हैं ना, वो दिल के खराब नहीं होते हैं। हेलो, मैंने भी अपनी जिंदगी में ऐसा तजुर्बा लिया है कि 5-5 साल तक मुझे ये पता नहीं चला है कि मैं कैसे लोगों के बीच में रह रहा हूं।